साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सात्विक तप कैसा होता है, सात्विक तप के क्या लक्षण हैं, और उसके बाद उन्होंने राजस तप और तामस तप के बारे में बताया। और अंत में उनके द्वारा सात्विक दान के लक्षण के बारे में बताया गया कि सात्विक दान किस प्रकार का होता है। दान व्यक्ति कई प्रकार से करता है। दान भी मनुष्यों की प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है: सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। तो आज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आगे जो सात्विक दान है उसके बारे में बताने के उपरांत श्लोक संख्या 21 में राजस दान के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। सात्विक दान के बारे में उन्होंने बताया था कि दान देना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल को और उचित पात्र के लिए दिया जाता है और अपने प्रति उपकार न करने वाले को भी दिया जाता है, वो दान सात्विक दान है। और आज कहते हैं राजस दान के बारे में। यत्तु प्रत्युपकार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। और ये कहते हैं कि किंतु जो दान क्लेश पूर्वक, यानी कि जैसे चंदे वगैरह में दिया जाता है, आदमी अंदर से खुश नहीं होता उसको देते समय, दान वगैरह जो दिया जाता है, तो जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के प्रयोजन से, यानी कि हमको किसी न किसी चीज की प्राप्ति होगी, ऐसी भावना से जो दान दिया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं भाई आप ये दान करो तो आपको ये प्राप्त होगा, ये दान करो तो ये प्राप्त होगा। तो ऐसा जो दान है जो प्रत्युपकार की आशा से दिया जाता है और फल को दृष्टि में रखकर कि मुझे ये फल प्राप्त होगा, तो ऐसा जो दान है वो दान राजस कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा दान राजसिक दान कहा जाता है। और उसके बाद अगला दान जो उन्होंने बताया, तामस दान, तामसिक प्रवृत्ति का जो दान है, कहते हैं श्लोक संख्या 22 में, अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समसमुद्राहृतम। कि जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक किसी को आपने गए और ऐसे ही दे दिया उसके हाथ में, तिरस्कार के साथ में जो दान दिया जाता है, और अयोग्य देश काल में जहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे देश और काल में कुपात्र के प्रति आपने ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया जो उसका पात्र ही नहीं है, जिसको वो मिलना ही नहीं चाहिए था, ऐसे व्यक्ति को आपने दान दे दिया। तो ऐसा जो दान है वो यद्यपि दान वो भी है, लेकिन वो दान तामसिक दान कहा जाता है। और उसके बाद दान के जो लक्षण हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक, इसके बाद आगे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ओम तत्सत, ये जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य है। श्लोक संख्या 23 में बता रहे हैं कि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्री विदे स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। कि ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है, ओम तत्सत, ऐसे ये जो 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है, ऐसा कहा जाता है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं, ऐसा इसमें कहा जाता है। यानी ओम तत्सत की जो महिमा है
वो ये है कि ओम तत्सत ये 3 प्रकार का जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है, ऐसा कहा जाता है कि उसी से ओम तत्सत से ही सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि इत्यादि रचे गए। और उसके बाद बताते हैं कि ओंकार, ओंकार क्या चीज़ है, ओम किस चीज़ का नाम है। श्लोक संख्या 24 में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को, तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता तततम ब्रह्मवादिनाम। और ये जो अभी तक ओम तत्सत की महिमा बताई, और कहते हैं कि तस्मात्, कि इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत, यानी वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले, वेद किस लिए, ये ओम तत्सत में समाहित है। ओम तत्सत का तात्पर्य है कि ओम तत्सत से ही सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को शास्त्र विधि से नियत जो यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं हैं, सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। आपने सभी मंत्रों में सुना होगा कि सभी मंत्रों का उच्चारण ओम इस प्रकार शुरू होता है। तो ये ओम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि श्रेष्ठ जो पुरुष हैं उनके द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप की क्रियाएं की जाती हैं, वो ओम के नाम से इसलिए शुरू होती हैं क्योंकि ओम तत्सत ये भी आदि काल से चला हुआ एक नाम है, एक क्रिया है। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है, इसलिए ये सभी क्रियाएं ओम से शुरू होती हैं। और साथियों, अब कल की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।